जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं अलादीन पार्क के पवेलियन ग्राउंड में, जहां पर आजीज़ के हवाले से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंसूर शहजाद साहब। मंसूर शहजाद साहब जो कि इसके ज़िम्मेदारान भी हैं और यकीनन क्या है तफसीलात इनसे खुद ही मालूमात करेंगे। और आप समझते हैं कि नौजवान जो है वो इस तरफ किस तरह से राग़िब हो रहे हैं, उनको राग़िब करने का तरीक़ाकार मज़ीद क्या है? आज ये कोरोना के बाद हमारा छठा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारे साथ पवेलियन एंड क्लब का ताउन है, कायद-ए-आज़म आर्चरी एकेडमी का ताउन है और तमाम कराची के क्लब्स जो हमारे रन कर रहे हैं उन सब से टीम इवेंट है ये, और इस टीम में शिरकत कर रही हैं। आर्चरी जो है वो है तो बहुत पुरानी इसकी मतलब तारीख़ है। कभी किसी ज़माने में इसको शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किसी ज़माने में इसको जो ना जब जंग जदाल शुरू हुई तो जंगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर अपने बच्चों को तैराकी और तीरंदाजी सिखाओ, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और एक और हदीस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं कोट करता हूँ हमेशा हर जगह कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप आर्चरी खेल रहे होते हैं यानी तीरंदाजी खेल रहे होते हैं तो फरिश्ते आपके साथ खेलते हैं। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और एक और हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपको गम है तो कमान, जिसको हम बो कहते हैं इंग्लिश में, कमान अपने कंधों पर डाल लें, तो ये गम दूर करने की दवा भी है। और ये इसी तरह देखते हुए जिस वक्त अर्तुगरुल ड्रामा आया, वैसे तो हम 11 साल से ये आर्चरी कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छी ग्रास रूट से हमने स्टार्ट करी और आज मतलब तकरीबन 250 से ज़ायद अफराद जो है बच्चे जो हैं हमारे साथ शामिल हैं इस आर्चरी के, कराची से, सिर्फ कराची से, जबकि हमारी तमाम सिंध में डिविजनल एसोसिएशन मौजूद हैं और उसके तहत भी प्रोग्राम हमने इंटर डिविजनल भी करते हैं। ये प्रोग्राम हमने किया जिसमें तकरीबन सुबह से शाम हो गई है और इस सुबह से जो है स्कूलों के बच्चे तकरीबन 70 के बच्चे शरीक हुए और उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करी, जिसकी हमने क्लोजिंग 12 साढ़े 12 बजे की। देखिए ये थे शहजाद साहब, मंसूर शहजाद साहब जो कि बता रहे थे अपनी चीज़ के बारे में, तीरंदाजी के बारे में, जो कि कमान और तीरंदाज का जो सिलसिला है। इसी हवाले से हमारे सामने मासूम बच्ची खड़ी हुई है और इसकी उम्र को देखते हुए, इसकी पोजीशन देखते हुए अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आया कि तीरंदाजी किस तरह से करती होगी। क्या करती है बेटा, कब से शौक हुआ, क्यों शौक हुआ आपको? पापा के ज़रिए से ही शौक हुआ। पापा सेक्रेटरी थे, उनके साथ खेलने के लिए, और मैंने आज भी पार्टिसिपेट किया है 18 मीटर कैटेगरी में और इंशाल्लाह होप सो कुछ बन जाए। अच्छा, इसी तरह से मेरे साथ एक बच्ची और भी खड़ी हुई है जो कि इस तीरंदाजी के बारे में कुछ कहना चाहेगी। बेटा ये क्या है, इसका नाम बताइए और चीज़ें बताइए, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? ये हमारा आर्चरी कंपटीशन था आज, कायद-ए-आज़म आर्चरी इंटर क्लब कंपटीशन था। इसमें हमारे साथ 5 से 6 क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया, उनकी टीम से पार्टिसिपेट किया, स्कूल से बच्चों ने तो पार्टिसिपेट किया, जिसमें ये सुबह 8 बजे से हो रहा था और हमारे साथ 80 प्लेयर्स ऑलमोस्ट थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन की। हम बलूचिस्तान से आए हैं और बहुत अच्छा लगा खेल के। ये हमारे लीगल एडवाइज़र हैं काफ़ी आर्चरी एसोसिएशन, दिलचस्प खेल है ये हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं। अगर कभी प्रॉब्लम हो तो ये हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से पास चले जाते हैं। हमें हमारे सर जो हैं उन्होंने इन्वायरमेंट दी हमें खेलने के लिए और काफ़ी दिलचस्पी इसमें हमने ली, बहुत अच्छा लगा। कोयटा से हम आए हैं स्पेशली इसी स्पोर्ट्स के लिए, जिनकी वजह से आज ये रौनक मौजूद है। और लोग शामिल हैं खानदान में, जानने वाले रिश्तेदारों में, तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि कोयटा में इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह के गेम्स होते हैं कोयटा में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं स्पोर्ट्स, ख़ास तौर पे आर्चरी और बाकी स्पोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा जी। मज़ीद पाकिस्तान में कराची में आपका आना हुआ, कराची फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, इससे पहले भी कर चुके हैं? नहीं, इससे पहले भी कर चुके हैं, जो रिसेंटली जो इनका टूर्नामेंट हो चुका है उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जी आपने देखा कि जैसा तीरंदाजी जो है हमारी तवारीख का एक सिलसिला रहा है, इसी तरह से अर्तुगरुल ड्रामा जो तुर्की का एक अर्तुगरुल ड्रामा तीर अंदाजी के हवाले से बड़ा कामयाब रहा और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मारूफ रहा। इसी हवाले से हमारे साथ ये नौजवान बहुत सारे मौजूद थे जिनकी आपने कारकर्दगी देखी। इसी हवाले से हमारे साथ चीफ गेस्ट MNA इकबाल साहब मौजूद हैं। इकबाल मोहम्मद अली साहब से मालूम करेंगे कि यकीनन खुशी हो रही है आपको, कैसा लग रहा है कि यहाँ पर आज आपने काफ़ी नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को और हर उम्र के लोगों को आपने हौसला अफजाई करते हुए शील्ड दी? देखिए मैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के ऊपर अपना जो भी काम करता रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की मैं चेयरमैन भी रहा हूँ और अभी भी स्पोर्ट्स के हवाले से तमाम, मगर आज जो मुझे आके यहाँ पे बड़ी खुशी इस बात की हुई क्योंकि तीर अंदाजी जो है ये इस्लामी रवायत में भी है और आपको पता है कि इसके साथ साथ और ये तैराकी हो गई, ये हो गई, तो आज इस चीज़ के यहाँ पे आने के बाद आज की और ये
اس مقابلے کو دیکھ کے اس طریقے سے جو ہماری بچیاں ہیں، میں تو آج حیران ہو گیا ہوں کہ 12 سال کی 13 سال کی بچیاں جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اتنا وہ بروز کیا، اور اس میں سمجھتا ہوں کرنل صاحب ہو گئے، ہمارے منصور صاحب ہو گئے، سیکرٹری صاحب، یہ تعریف جو اس کے ایسوسی ایشن کے ممبران ہیں، یہ ایک ٹیم ورک ہے. جب تک کسی بھی کھیل کے اندر ٹیم ورک شامل نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے لیے کیونکہ بہت سے ابھی تک پاکستان میں اس کھیل کو اتنا وہ نہیں کیا، پروجیکٹ نہیں کیا گیا جس طریقے سے دوسرے گیم ہیں یہ ساری چیزیں. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی، کیونکہ اس کا مجھے پریزیڈنٹ بھی بنا دیا انہوں نے، تو اب میری فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بھی ہونے کے بعد تو اب میری بہت زیادہ وہ ہو گئی ہے اس کے ساتھ. اور انشاءاللہ کیونکہ ابھی ہم نے اس کے جو میری میٹنگیں ہونے والی ہیں اس کے اندر میں کنوینئر بھی ہوں، تو ابھی آپ دیکھیں گے پاکستان میں 41 فیڈریشن ہیں، تو میں 2 فیڈریشنوں کو بلاؤں گا اسلام آباد اس کے پر، اور خاص طور پہ اس گیم کے اوپر تھوڑی توجہ دلانی ہے تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت کھیل نہ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ خالی پڑے ہوئے ساری چیزیں ان کو آباد کیا جائے. کہتے ہیں نا ایک مثال ہے کہ گراؤنڈ آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے، تو ہم نے ہسپتالوں کو ویران کرنا ہے، گراؤنڈوں کو آباد کرنا ہوگا. جی دیکھیں بالکل مختصراً یہ ہے کہ جب یہ سندھ آرچری ایسوسی ایشن والوں نے آرچری کا اسپورٹ شروع کیا گیا تو وی پرووائڈیڈ دیم دا فرسٹ پلیٹ فارم، بیکاز یہ ایک انڈور آؤٹ ڈور دونوں گیمز ہیں یہ، تو اس میں ہم نے پویلین اینڈ کلب نے ہمیشہ پیش رہتے ہوئے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، جس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا 6 سال سی بچیوں سے لے کے 40 سال کے بزرگ تک کھیل رہے، اور آگے کے لیے بھی ہم نے ان کو ویلکم کیا ہوا ہے. ہم نے کہا جی انشاءاللہ جب بھی آپ یہ چاہیں گے کوئی بھی اسپورٹس کرنا، وی آر آلویز دیئر، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو سپورٹ کریں گے. میں نے تو 28 سال ایتھلیٹکس کی ہے، لیکن ایتھلیٹکس ایک طرف مجھے جتنا مزہ اس گیم میں آیا ہے نا، تو مثلا کاش میں 28 سال پہلے اس گیم میں آ جاتا تو میں انشاءاللہ اس گیم کو ایتھلیٹکس کی طرح اور اوپر لے آتا. لیکن اب یہ کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اقبال بھائی ہیں، منصور بھائی ہیں، کرنل صاحب ہیں، اور ان کی زیر نگرانی انشاءاللہ ہم اس گیم کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ممبر قومی اسمبلی اقبال محمد علی صاحب موجود تھے، اور انہوں نے بتایا کہ مزید اس کو آگے لے جانے کے لیے، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے اس کو آگے لے جائیں گے. اور خاص طور پہ ہم نے ایک بات اور بتا چلیں کہ صرف کراچی کے لوگ شامل نہیں تھے بلکہ کوئٹہ سے لوگ آئے ہوئے بھی یہاں شامل تھے، ان سے بھی آپ کی بات کرائیں گے. لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ندیم صدیقی، M7 نیوز، کراچی. ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے.